हमदर्दी है कि एक ऐसा तबका है जिसके साथ जिस पे इंतहाई इस वक्त बोझ का आलम है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मेरा आया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा बिल मैं अपने महदूद वसाइल से कैसे अदा करूँ। ओहदा संभालते ही पहली मीटिंग पावर टैरिफ और टैक्स से मुतल्लिक की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। बिजली के भारी बिलों पर कहा कि फाइनेंस और पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। ऐसे हल निकालेंगे कि फैसले वापस न लेने पड़े। बोले अंदाज़ा है ऐसा तबका है जिस पर इंतहाई बोझ है। माजी में एक बार अपना बिजली का भारी बिल देखकर होश ठिकाने आ गए थे। इदारों की निजकारी हमारे एजेंडे में शामिल है। हमारी पूरी फाइनेंस की टीम, हमारी पूरी पावर की टीम इस मसले का जो एक नज़दीक तर यानी शॉर्ट टर्म का जो हल है वो भी तजवीज़ करने जा रही है और ऐसे अंदाज में करने जा रही है कि जो फैसले हमें वापस ना लेने पड़ें। निगरान हुकूमत की अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी। ज़राए का कहना है कि अक्टूबर में 300 यूनिट तक के सार्फिन के बिलों में 3000 रुपये तक कमी आने का इम्कान है। 60 से 70 हज़ार रुपये तक बिजली बिलों में 13,000 रुपये कमी होगी। बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब तक मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। महंगी बिजली पर साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज। कहा कि बिजली के बिलों में 24% टैक्स लगकर आ रहा है। टैक्स कलेक्शन FBR की जिम्मेदारी है लेकिन बिजली के बिलों में लिया जा रहा है। अरकान असम्बली या वज़ीरों को बिजली मुफ्त नहीं मिलती। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली चोरी का नुकसान पूरा करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह की दी हुई रोशनी को इस्तेमाल नहीं करता। दिन 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं। दुकानों में 500 बल्ब लगे हुए हैं। बाज़ शहरों और बाज़ मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है। चीनी की कीमतों ने शहरियों के मुंह कड़वे कर दिए। चीनी की डबल सेंचुरी। हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर आज़ाद, शहरी हैरान और परेशान। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपये बढ़ गई, 205 रुपये फी किलो हो गई। 3 रोज में 25 रुपये, एक हफ्ते में 35 रुपये ऊपर चली गई। पेशावर के बाजारों में 100 रुपये फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपये में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपये फी किलो। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में चीनी की वाफर ज़खायर होने का दावा किया था। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाकिस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया था। साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी वज़ारत तिजारत पर डाल दी। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी बरामद की इजाज़त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वज़ारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। मुल्क में स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। मुल्क में चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान, शुगर एसोसिएशन और साबका PDM हुकूमत है। सीनियर एंकर और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान हक़ाइक़ सामने ले आए। 30 अगस्त को पेश किए गए प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा ने बताया कि मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँचाने के लिए पहले बरामदात, दरामदात, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का घोरक धंधा फैलाया गया। PTI हुकूमत में चीनी बहरान के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली PDM हुकूमत ने भी वही गलतियां दोहराई जो माजी की हुकूमत ने की थी। PDM हुकूमत और चीनी इंडस्ट्री ने पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताई और कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद होगी, इसलिए चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। इसहाक डार ने 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, लेकिन अब क्रशिंग सीजन शुरू होने से सिर्फ 2 माह पहले बताया जा रहा है कि मुल्क में चीनी का बहरान है और चीनी का स्टॉक ज़रूरत से कम है। वो इक्विपमेंट ऑफ वॉर जो कि एज अ लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री, अनमैनेज्ड इन्वेंट्री
यूएस और उसके एलाइज के, जिसमें थर्मल्स हैं, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे ख़त्ते के लिए, आने वाले वक्तों में चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान के लिए, हमारे लिए इनिशियली शुरू हो चुका है। बाकियों को अपना इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो किस वक्त ये ऑनस्लॉट उन पे भी आता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। ये जंगी आलात चीन, ईरान, वस्त एशिया के लिए भी मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी मुल्कों को इंतज़ार करना होगा कि उन पर ये वक्त कब आता है। हालात हमारी पॉलिसी से नहीं, इनखला की नाकिस पॉलिसी की बायस ख़राब हुए। साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे, कुछ क्रिमिनल तंजीमों के हाथ लगे। प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। अफगान करेंसी डॉलर और दीगर करेंसी के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है। खाने पीने की अशिया कीमतों में 20% कमी और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 9% से ज़ायद की कमी हुई है। अफगानिस्तान के मुआशी हालात पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि अफगानिस्तान में महंगाई में कमी की वजह तलब में कमी और रसद में इजाफा है। दूसरी वजह करेंसी एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होना है। अफगान करेंसी के इस्तेहकाम की एक वजह अंदरूनी मुल्क खरीदो फरोख्त में डॉलर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए पाकिस्तान का वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा कम होने की बजाय 6000 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक 9 माह में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो गए। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की मरी में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कोरोना वबा और गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। कनाडा के शहर मिसिसागा में पीटीआई के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। मकामी अहदेदारान ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए, एक दूसरे को गालियां दी, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन के बोलकोट में 2 सियासी जमातों के कारकुनान का तसादुम, डंडों, मुक्कों, लातों से तशद्दुद, कई कारकुनान जख्मी। हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक तसादुम पार्क में झंडा लगाने के मामले पर हुआ। फैसलाबाद के इलाके जड़वाना में नामालूम अफराद की फायरिंग से पादरी जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक जख्मी पादरी अलीसर की हालत खतरे से बाहर है। मुल्ज़िमान को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। निगरान सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी अराजी की अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 14 मुख्तारकारों से 2 रोज़ में तफसीलात मांग ली। कराची के ज़िला शर्की, मलीर, कुरंगी, गरबी, किमाड़ी में अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन का रिकॉर्ड तलब। 28 अगस्त को मांगी गई तफसीलात का किसी मुख्तारकार ने ताहाल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। निगरान हुकूमत का तफसीलात की फराहमी में नाकामी पर मुख्तारकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। कहा कि इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फ़िरका वाराना धड़े बंदियों को हवा दिए जाने की इतलात हैं। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। एशिया कप में आज भारत और नेपाल मध्य मुकाबला आएंगे। मैच श्रीलंका के पाली किले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो से लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम मंगल को LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी।
एशिया कप के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। मेहदी हसन और नजमुल हसन की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश ने हरीफ टीम को 335 रन का हदफ दिया। ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 44.3 ओवर्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। इब्राहिम, हशमत और रहमत शाह 33 रन बनाकर नुमाया रहे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एहसास में इशाइया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फख्र महसूस करती हैं। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासिर किया है। महानूर चीमा ने कहा कि मलाला से मिलकर दरीना ख्वाब पूरा हुआ। बच्चियों की तालीम के लिए कोशा मलाला बचपन से ही उनकी आइडियल हैं। महानूर ने GCSE के इम्तिहान में 34 A+ ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 151 रन के हदफ के ताक़ुब में सिद्रा अमीन की शानदार बैटिंग, 44 गेंदों पर 61 रन बनाए। बिस्मिल मारूफ के 27 रन, आलिया रियाज की एक और उम्दा फिनिशिंग, वो 1-31 और मुनीबा अली 26 रन के साथ नॉट आउट रहीं। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कोलंबो में तूफानी बारिशों ने एशिया कप सुपर 4 मरहले को खतरे में डाल दिया। वेन्यू तब्दील करने पर गौर के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 रोज में बैठक बुला ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलंबो में शेड्यूल मैचेस दम्बोला या पाली के लिए मुंतकिल किए जा सकते हैं। कोलंबो में फाइनल में सुपर 4 मरहले के 6 मैचेस खेले जाने हैं। इस मामले पर PCB की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एशिया कप के मैच देखने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। BCCI के सदर रॉजर बेनी के साथ नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। PCB ने एशिया कप में शरीक मुल्कों के बोर्ड सरबराहान को दावत दी है। आज बोर्ड अहदेदारान के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम में हुस्न क़िरात के आलमी मुकाबले का इनेकाद। पाकिस्तान के 14 साल के तालिब इल्म हाफिज़ आज़म तारिक फाइनल राउंड में पहुंच गए। 6 सितंबर तक जारी रहने वाले मुकाबले में 117 मुमालिक के 166 उम्मीदवार शरीक हैं। आज़म तारिक ने तिलावत करके दिल मोह लिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता अली हजवेरी का 3 रोज़ा उर्स कल से लाहौर में शुरू होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दाता दरबार का दौरा, इंतजामात का जायजा। उसके आखिरी रोज 7 सितंबर जुमेरात को लाहौर में आम तातील। कारकर्दगी वो जो हरीफ भी माने, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। भारतीय क्रिकेट माहिरीन भी शाहीन शाह आफरीदी के गुण गाने लगे। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता ने शाहीन आफरीदी की तारीफों के पुल बांध दिए। नंबर 1 बॉलर करार दे दिया। भारतीय टीम को भी जितला दिया कि आफरीदी बताकर आउट करता है। एशिया कप में पाक भारत मैच में शाहीन आफरीदी की बॉलिंग के चर्चे आज भी हर ज़बान पर। माहिरीन, शायकीन और नाजरीन सभी शाहीन आफरीदी के गिरफ्तार। कोई जल गया, किसी ने दुआ दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी टीम के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी क्रिकेटर से दोस्ताना मुलाकातों पर तिल मिला उठे। गौतम ने कहा कि मैचों में भारतीय खिलाड़ियों को मुखालिफ खिलाड़ियों से दोस्ताना रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स दोस्तियां मैच के बाद निभाएं। मैच में आप अपनी नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। खिलाड़ियों को आंखों में गुस्से के साथ देखना चाहिए। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में कई बार शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर और कामरान अकमल से उलझते रहे हैं। पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट स्टार अनीता करीम की थाईलैंड में शानदार कामयाबी। लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप में अनीता करीम ने थाई प्लेयर को आउट क्लास कर दिया। पहले राउंड के मैच में 5 मिनट अनीता ने थाई प्लेयर पर मुक्कों की बरसात की। दूसरे राउंड में सिर्फ 1.25 मिनट बाद अनीता ने हरीफ पर काबू पा लिया। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली अनीता करीम की ये चौथी प्रोफेशनल फतह है। एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तरजीह और तबसरों से सजे प्रोग्राम। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर वक्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तरजीह रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अमेरिका में फिल्म बीनों को इक्वलाइजर 3 के एक्शन भाग गए।
फिल्म अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर $3.5 करोड़ यानी तकरीबन 11 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा गई।